चलो इसको मैं रिकॉर्ड स्टार्ट कर दिया। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। ये कौन सा प्रोसेस? फिफ्थ होगा, है ना? फिफ्थ। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है बताओ सभी कोई। हीट एक्सचेंज जीरो। डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। मतलब जीरो। थ्रू आउट द प्रोसेस में ना तो तुमने सिस्टम को हीट दिया, ना ही सिस्टम से हीट निकाला। ऐसा नहीं कि 5 जूल हीट दे दिया और बाद में 5 जूल हीट निकाल ले तो डेल्टा क्यू हो गया जीरो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में देखा कि थ्रू आउट द प्रोसेस हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी एडियाबैटिक प्रोसेस में थ्रू आउट द प्रोसेस मुझे ना तो हीट देना है ना ही हीट निकालना है। तो इस डेल्टा क्यू का जीरो का मतलब ये होता है कि थ्रू आउट द प्रोसेस हमने कोई भी हीट न दिया न लिया। सेकेंड, अब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो होता है तो मैं इसमें बहुत सारी चीजें बोल सकता हूँ। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना? ये चीज हम लोग लगा सकते हैं इक्वेशन, और इसमें हम लोग अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो सिंपल पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिख लेते हैं। दूसरा चीज में पीवी रेज्ड पावर गामा भी होता है, ठीक है। पीवी रेज्ड पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट आता है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। थर्ड, पहले हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ के बारे में अगर हम लोग बात करें, ग्राफ, तो ग्राफ के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे आपकी आवाज नहीं आ रही। तो इसमें सबसे पहले मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर कर्व्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए मुझे चाहिए इक्वेशन। जब तक इक्वेशन नहीं आएगा तब तक हम लोग ग्राफ नहीं बना सकते हैं। तो इस ग्राफ के सेक्शन को अभी हम लोग थोड़ा सा ब्लैंक रखते हैं इस जगह पे, ठीक है। और ग्राफ अभी हम लोग नहीं बनाते हैं, थोड़ा टाइम के बाद हम लोग बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे जगह ब्लैंक छोड़ देता हूँ, फिर इस जगह पे वापस आएंगे। फोर्थ पार्ट पे आते हैं हम लोग। फोर्थ पार्ट है हमारा वर्क, है ना? ये सारी चीज हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक इक्वेशन होता है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, है ना? और डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू जीरो जब होता है तो उससे हम लोग निकालते हैं पी वी रेस्ट पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वाला इक्वेशन। ये इक्वेशन सबको पता है क्या? हाँ, हाँ। है ना? और गामा इसमें क्या होता है? गामा होता है सीपी बाय सीवी का रेशियो। है ना, इसका रेशियो। और सीपी का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है, डेट इज एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर डिवाइडेड बाय एफ बाई टू इंटू आर, ये होता है सीवी। आर आर कैंसिल आउट, तो ये कितना बन जाएगा? एफ बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाय एफ बाई टू, और इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा एफ प्लस टू डिवाइडेड बाय एफ। तो इस गामा के वैल्यू को याद रखना है हमें, और इसमें मैं थोड़ा सा सेक्शन बना देता हूँ जिसमें कि हम लोग गामा का वैल्यूज वगैरह जान पाए। तो ये है एफ, क्या बोल रहे हो? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। ऊपर का दिखाना है वो। लिखने का है, लिखो।
हो गया सर। हो गया। चलो, तो ये मुझे सारे वैल्यूज वगैरह देखना है कि कितना होगा, तो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ और तुम लोग मुझे बताते जाना कि क्या होगा। ठीक है, एक मिनट। तो तीन तरह के हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, एक मोनोएटॉमिक, एक डायएटॉमिक और एक पॉलीएटॉमिक, है ना। तो तीनों को हम लोग देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले मोनो देखते हैं। तो मोनो के लिए अगर मैं एफ की बात करूं तो एफ 5 कितना होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक के लिए? 5 3 3 होता है ना। और सीवी कितना हो जाएगा? सीवी का फॉर्मूला क्या होता है? सीवी इज इक्वल्स टू एफ बाई टू आर, और सीपी कितना होता है? एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर। और गामा कितना होता है ये बताओ? सीपी कितना, सीवी कितना? 3/2 आर। सीपी कितना? 2 R 5/2 आर। गामा कितना? 5/3 5/3। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग डायएटॉमिक के पास। तो डायएटॉमिक के लिए एफ का वैल्यू 5 5, सीवी 5/2 R 5/2 आर, सीपी 7/2 R 7/2 आर, गामा 7/3 7/5 7/5। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग पॉलीएटॉमिक। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक के लिए एफ का वैल्यू 6 6, सीवी का 3 3R 3R, सीपी 4R 4R, गामा 3/4 4/3 4/3 सर। ठीक है, 4 डिवाइड करना है बस। चलो अब बताओ 5/3 का वैल्यू कितना होगा? 7/5 का एंड 4/3 का डेसिमल में। 5/3 का वैल्यू 1.67 1.67 बोल लेता हूँ या 1.66। हाँ नेक्स्ट 7/5 का 1.4 1.4, 4/3 का 3 1.33। तो मैं बोल सकता हूँ कि गामा का वैल्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीज होते जा रहा है ना। जैसे जैसे मैं नीचे जाते जा रहा हूँ वैसे वैसे गामा का वैल्यू क्या होते जा रहा है? डिक्रीज होते जा रहा है। तो ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि काम आएगा आगे, इसीलिए मैंने लिखा है। चलो, तो ये हो गया हमारा p v रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, जिसको हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और इसमें जैसे p1 v1 इज इक्वल्स टू p2 v2 लिखा था ना, उसी तरीके से p v रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। तो कई बार क्वेश्चन में आ चुका है ये p1 v1 रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू p2 v2 रेज टू पावर गामा से क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो मैंने ये पार्ट पहले बता दिया, तो अब ग्राफ में स्टार्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट पार्ट है ग्राफ, थर्ड, ये फोर्थ होगा शायद, थर्ड है या फोर्थ, सेकंड थर्ड, तो ये थर्ड। ग्राफ वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब ग्राफ वाले पार्ट में हमें पता है सबसे पहले पीवी कर्व, है ना, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। बताओ सर एक कैसा कर्व प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का? सर एक क्वेश्चन है हाँ बोलो क्वेश्चन। सर। वो पीवी रेज टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट में सर वो कांस्टेंट एनआरटी है या और कोई है? कुछ भी हो सकता है, अभी तो हमने कुछ के बारे में कुछ बात ही नहीं करा है। तुम्हें बोला क्या पीवी रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू एनआरटी है?
कांस्टेंट है, बस इतना मान लो कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट क्या है हमें कुछ नहीं पता है। अब दूसरा, ग्राफ की बात करें अगर हम लोग, तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ कैसा होगा? बोलो कैसा होगा? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ कुछ इस टाइप का देखने का मिलेगा, लेकिन ये हमारा आइसोथर्मल कर्व के जैसा नहीं होगा। जैसा आइसोथर्मल था ना, बिल्कुल उस टाइप का नहीं होगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होगा ये, लेकिन हाँ ये कुछ तो इस टाइप का बनेगा। अगर मैं मैथ्स के फॉर्म में बात करूं, तुम लोग तो मैथ्स पढ़ के रखे हो, तो y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ हम लोग किस तरीके से बनाते हैं? कुछ इस तरीके से बनाते हैं, है ना? अरे बोलो। हाँ हाँ, तो ये वही ग्राफ है, क्योंकि p v रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो ग्राफ थोड़ा सा अप एंड डाउन वगैरह हो सकता है, लेकिन समवॉट इसी के जैसा ही होगा। अब दूसरा चीज अगर मैं बोलूं, ये इसके लिए कैसा इक्वेशन है? p v रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये इक्वेशन है। अब अगर मैं इसके लिए दूसरा कर्व ड्रॉ करने की कोशिश करूं, ये तो किसके था? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। लेकिन मैं बोलूं कि नहीं भाई, मुझे प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का कर्व चाहिए, या फिर इसको हटा देता हूँ, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का चाहिए, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व चाहिए। तो बताओ इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, अगर टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व चाहिए तो मुझे टी और वी में इक्वेशन ला करके दे दो, मैं आंसर बता दूंगा। तो ठीक है, तो उसको निकालते हैं हम लोग। तो पीवी इज इक्वल टू पीवी रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और एक इक्वेशन और पता है मुझे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। तो क्योंकि मुझे प्रेशर का काम नहीं है, टेम्परेचर का काम है, तो P को हटा देता हूँ। P को हटा के कितना लिखूंगा मैं? V, सॉरी, nRT डिवाइडेड बाय V हो जाएगा nRT डिवाइडेड बाय V to V raised to power gamma is equals to constant. So T into V raised to power gamma minus 1 is equals to constant. बोलो ग्राफ ऐसा होगा कि नहीं? सर रिपीट करो ना वो स्टेप्स। कौन से स्टेप? मतलब ये वो समझ नहीं आया सर, क्या किया आपने? P का वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करा है, देखो खुद से, देखो आराम से देखो। वो चेन रूल लगा के किया क्या सर? चेन रूल वगैरह कुछ नहीं लगाया है, दो इक्वेशन है, उसको मैंने P का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा है। इधर से P कितना आएगा? nRT डिवाइडेड बाय V, बराबर। तो यहाँ पे T और V से मुझे मतलब है, N और R क्या चीज है? N और R है एक कांस्टेंट, तो उसको मैं इस तरफ सेंड कर दूंगा, तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, बराबर। हाँ सर समझा। ठीक है, तो टी वी रेज टू पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। अब मुझे ये बताओ, गामा माइनस वन पॉजिटिव है या निगेटिव है? इसका वैल्यू, गामा के हर एक वैल्यूज के लिए ये पॉजिटिव है, गामा वन क्या ऑलवेज पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, है ना? ऑलवेज। ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो ये इक्वेशन कैसा दिखेगा? ये इक्वेशन दिखेगा y into x raised to power something is equals to constant, 1/2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, गामा का वैल्यू पुट करेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो इस टाइप का ग्राफ कैसा दिखेगा हमें? वो भी ऐसा ही दिखेगा, है ना? वो भी मुझे ऐसा ही दिखेगा। अब बताओ एरो किधर होगा, नीचे या ऊपर? नीचे ये प्रेशर। एरो भी नीचे जाएगा, क्या? क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। क्लियर है क्या? इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब नीचे आते हैं, हम लोग वर्क निकालते हैं।
एक मिनट से ऊपर कीजिए ना, वो ग्राफ का एक स्क्रीनशॉट लेना। हाँ सर। हाँ सर। अब फोर्थ हम लोग देखते हैं वर्क डन बाय गैस। बताओ वर्क डन बाय गैस का फॉर्मूला क्या होता है, याद है क्या? किसी को याद है वर्क डन बाय गैस कैसे निकलता है? नहीं सर। चलो, तो इसका मतलब मुझे डेरिवेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन पीडीवी होता है, ये हमें पता है। अब सभी को ध्यान से देखना, कहीं पे भी दिक्कत हो तो बता देना, ऐसा नहीं कि बाद में बता रहे हैं पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। ठीक है, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, और साथ ही साथ पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। मुझे क्या चीज पुट करना चाहिए? मेरा दिमाग बोल रहा है कि फर्स्ट वाला पुट करना चाहिए, लेकिन सही सेकंड वाला पुट करना चाहिए। इसको क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है, एक टी है और एक वी है। अगर मैं पी को यहाँ पे पुट भी कर लूं तो हमारा टी बच जाएगा, तो दो वेरिएबल बचेंगे तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमें ये वाला पुट करना चाहिए, ताकि एक ही वेरिएबल रहेगा और हम लोग कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो हम लोग क्या करें, के एज्यूम कर लेते हैं। पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को मैं के एज्यूम कर लेता हूँ। इसको मैंने के एज्यूम कर लिया कि वो जो कांस्टेंट है हमारा वो के है। तो अब मैं पी को कितना लिख सकता हूँ? अब मैं पी को लिख सकता हूँ वी रेज टू पावर गामा डिवाइडेड बाय के। अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, पी को क्या लिख सकता हूँ, के डिवाइडेड बाय वी ए रेज बाय। टू पावर डी, है ना। इंटीग्रेशन इनिशियल से लेकर के फाइनल तक जाएगा। तो के कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो, वी रेज टू पावर माइनस गामा डीवी। बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, +1 करते हैं, है ना। हाँ सर। तो ये हो के जाएगा 1 माइनस गामा और वी रेज टू पावर 1 माइनस गामा, और साथ ही साथ आएगा लिमिट माइनस। वी इनिशियल से लेकर के वी फाइनल और के। बोलो यहाँ पे अभी किसी को कोई दिक्कत है तो? सही है, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट सर। नोट करना है क्या? हाँ सर। एक बार कर लेना तो फिर नोट कर लेना। ठीक है सर। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये है, इसको मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ के इंटू वी फाइनल रेज टू पावर 1 माइनस गामा माइनस ऑफ वी इनिशियल रेज टू पावर 1 माइनस ऑफ गामा डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, और के को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो के इंटू वी फाइनल और ये के इंटू वी इनिशियल डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। अब मुझे के का वैल्यू वापस से पुट करना है, के को हटाना पड़ेगा। तो याद करो मैंने क्या बोला था, पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू के होता है। तो जब इनिशियल टाइम था उस समय मैं ऐसा बोल सकता था पी इनिशियल वी इनिशियल रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू के होता है, एंड पी फाइनल वी फाइनल रेज टू पावर गामा इज ऑल्सो के होता है। बोला ठीक है, ये बात तो सही बोला। तो ऐसा करते हैं कि इस फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग पुट कर लेते हैं के का वैल्यू, और सेकेंड इक्वेशन से के का वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखो ये वाला के सेकेंड इक्वेशन से पुट करेंगे, ये वाला के फर्स्ट इक्वेशन से पुट करेंगे। तो के कितना आ रहा है बताओ जल्दी से, पी फाइनल वी फाइनल रेज टू पावर गामा इंटू वी फाइनल रेज टू पावर 1 माइनस गामा माइनस ऑफ पी इनिशियल रेज टू पावर गामा इंटू वी इनिशियल 1 माइनस ऑफ गामा डिवाइडेड बाय
1 माइनस गामा। मैं ठीक है, बताओ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? 1 कितना बनेगा? 1 पी फाइनल वी फाइनल हाँ माइनस पावर पी इनिशियल वी इनिशियल डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। 1 माइनस और ये क्या चीज बनेगा? डेल्टा पीवी डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। और मैं इसको एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा लिख सकता हूं। तुम बताओ कैसे? बताओ कैसे? अरे कोई तो बता दो। सर वही ना सर, पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल टू एनआरटी इनिशियल और पी फाइनल वी फाइनल, तो उससे एनआरटी डेल्टा टी चेंज हो रहा है ना, तो वो सेम। बिल्कुल समझ में आ रहा है क्या? उन दोनों को माइनस कर लो, हाँ ये हो जाएगा पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय गैस। तो ये दोनों फॉर्मूले को हम लोग काफी अच्छे तरीके से याद रखेंगे, बहुत जगह पे यूज होता है। क्लियर है क्या? यस सर। तो हमारा वर्क डन बाय गैस निकल गया। नेक्स्ट इज, हाँ नोट करना है किसी को? सर नोट करना है। करो। कर लिया नोट? यस सर। हाँ सर। सर एक मिनट। सर ऊपर। स्टार्ट करें अब? तो अभी तो सिर्फ हमारा वर्क डन बाय गैस ही निकला है, अभी और क्या क्या निकालना है? डेल्टा यू निकालना है मुझे, चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू में ज्यादा काम नहीं करना होता है। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है? एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। तो क्या ये जीरो होगा क्या, एन आर डेल्टा टी? नहीं सर, क्यों? बिल्कुल, ये तो जीरो होगा ही नहीं। सर आप पूछ रहे हो कि बता रहे हो? अच्छा सर। नहीं, मैं पूछ रहा था ये क्या जीरो होगा क्या? नहीं नहीं सर नहीं। हाँ। अब बात करते हैं हम लोग डेल्टा क्यू की। बताओ डेल्टा क्यू कितना होगा? वो तो 0 है ना सर। बिल्कुल, ये होगा हमारा जीरो। अब हम लोग बात करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला था डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू का, तो वो तो हम लोग लगा सकते हैं ना इस पे। मैंने बोला ठीक, हाँ यार लगा सकते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू तो होता ही है। मैंने बोला छोटे से स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट चेंज के लिए या फिर वर्क के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो जीरो विल बी इक्वल्स टू
du प्लस ऑफ dw लिखा जाएगा। तो ये dw विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ du हो जाएगा। सही है क्या? बोला अच्छा। तो डेल्टा W जो वर्क का छोटा सा वर्क का फॉर्मूला होता है वो PdV होता है, और जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो F/2 nR/dt होता है। तो इन दोनों का जो वैल्यू है मैंने इस जगह पे पुट कर दिया। तो ये हो जाएगा PdV इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F/2 nR/dt। बोलो क्लियर है क्या? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नहीं P सर। इक्वल्स टू दिस मच बन गया है ना। मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, और जब इसको इंटीग्रेट किया जाता है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या है कि यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे वॉल्यूम भी है। देखो क्या कितने वेरिएबल है, प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है, और टेम्परेचर भी है। तो इसका मतलब मुझे सिर्फ 2 वेरिएबल में इक्वेशन को रखना चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि टेम्परेचर के वेरिएबल को हटा देता हूँ। कैसे हटा सकते हैं टेम्परेचर के वेरिएबल को, बताओ? टेम्परेचर वाले वेरिएबल को हटाने के लिए मैंने क्या करा, PV इज इक्वल्स टू nRT इक्वेशन यूज करा और इसको डिफरेंशिएट कर लिया, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था दैट PV का पार्शियल डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, VdP प्लस ऑफ PdV इज इक्वल्स टू nRdt। बोलो सही है क्या? तो सही है यहाँ सर। पे nRdt का वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ इस जगह पे, nRdt का। बोला ठीक है, nRdt का वैल्यू पुट कर लेते हैं, और वो आ जाएगा हमारा VdP और फिर प्लस PdV आ जाएगा, और ये बनेगा सिर्फ PdV। बोला अब इक्वेशन थोड़ा सही लग रहा है मुझे। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल में इक्वेशन आ रहा है। तो मैं सारे टर्म को एक तरफ कर लेता हूँ, dV वाला एक तरफ और dP वाला एक तरफ। तो इस तरफ dV है और ये भी dV है, इसको भी इधर कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा PdV माइनस हो जाएगा प्लस F/2। F/2 कितना हो जाएगा, PdV इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F/2 VdP। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें से PdV कॉमन आएगा। PdV कॉमन आ गया, और कितना बचा अंदर, एक मिनट, अंदर कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा F/2 प्लस 1 इंटू PdV इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F/2 VdP बराबर। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ, F/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय F/2। ये कुछ याद आ रहा है क्या, क्या था ये? गामा। हाँ ठीक है, तो यहीं से आता है टर्म गामा जिसको हम लोग निकालते हैं। तो ये बना dV अपॉन V इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dP बाय P। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद अब यहाँ पे ध्यान रखना, अगर वॉल्यूम को बढ़ाया तो प्रेशर घटेगा या क्या होगा, उसके हिसाब से चेंजेस होंगे। और जब इसको इंटीग्रेट किया जाता है तो PV रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट निकल करके आता है। तो शायद ही तुम लोग कहीं पे ये चीज पढ़ो, फिर मुझे लगा कि चलो बता देता हूँ कैसे डेरिवेशन होता है इसका। तो ये हमारा आता है PV रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इस तरीके से इंटीग्रेशन करने के बाद। याद रहेगा क्या? याद सर रखने की वैसे जरूरत नहीं है। डेरिवेशन पूछेंगे क्या बोर्ड्स में? नहीं, मुश्किल है, मुझे नहीं लगता। फिर भी देख लो, बता तो दिया ही मैंने। वापस से ज्वाइन करो अब सभी कोई। 1 मिनट सर।